नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर लोगों की जुबान पर छाए हुए हैं। वे एक पॉडकास्ट में शामिल हुए जहां उनसे समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का विवादित टिप्पणी पर सवाल पूछा गया। इस पर उनका जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें माफ नहीं बल्कि साफ कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करे जिससे सनातन हिंदू धर्म को नुकसान हो तो उसे माफ करने की जरूरत नहीं है। बागेश्वर बाबा का वीडियो वायरल होने के बाद जितनी जुबान उतनी तरह की कमेंट सामने आने लगे। यूजर तरह तरह से उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कथावाचकों को ऐसी हल्की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। दूसरे ने कहा, सबसे पहले इन्हें ही बैन करो। एक अन्य यूजर ने लिखा, धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा डार्क कॉमेडी से भी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर उन्होंने अजीब सा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जो लोग कुंभ में मरे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस बयान के बाद भी उनकी काफी आलोचना हुई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ और महाकुंभ जाने वालों की बढ़ती तादाद को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली से महाकुंभ के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इनमें से 3 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और 1 ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी। ट्रेन संख्या 04420 शाम 7 बजे खुलेगी। ये स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली जंक्शन, फाफामऊ जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन पहुँचेगी। इस तरह ट्रेन संख्या 04422 रात 9 बजे खुलेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली एवं फाफामऊ जंक्शन होते हुए प्रयागराज स्टेशन तक पहुंचेगी। वही ट्रेन संख्या 04424 रात 8 बजे आनंद विहार टर्मिनल से खुलेगी। ये ट्रेन गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, फाफामऊ होते हुए प्रयागराज स्टेशन तक पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04418 दिन के 3 बजे नई दिल्ली से खुलेगी। ये ट्रेन विभिन्न स्टेशन होते हुए दरभंगा स्टेशन तक पहुंचेगी। स्टेशनों पर भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। बाइक चोरी को लेकर मिले एक क्लू पर सरायकेला खरसावां पुलिस ने फयाज आलम उर्फ गलकट्टा, मोहम्मद महफूज और मोहम्मद इशरार हुसैन को उठा लिया। तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन तीनों को निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 7 बाइक बरामद कर ली। गिरफ्तार चोरों ने पुलिस को बताया कि वे लोग चोरी की बाइक कपाली गाँव में रहने वाले रफीक आलम को औने पौने दाम में बेच देते थे। वहीं रफीक चोरी की बाइक को पश्चिम बंगाल में खपाता था। बाइक चोरों ने पुलिस को कई अहम जानकारियाँ दे दी है। मिले इनपुट पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये तीनों कपाली गांव के ही रहने वाले हैं। जितेंद्र एक शाम नीलम को फोन किया। उसने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं जंगल जाकर फांसी लगाने वाला हूँ। ये सुनते ही नीलम की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहती उससे पहले ही फोन कट गया। जितेंद्र बकरी चराने के बहाने घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। इधर जितेंद्र के लापता होने की खबर जब गांव में फैली तो नीलम वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी की सुबह अपने घर के पास एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। जितेंद्र की डेड बॉडी एक जंगल में मिली। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जितेंद्र नीलम से शादी करना चाहता था, मगर नीलम ना जाने किस दबाव में ये बोल गई कि ये मुमकिन नहीं है। लगभग 19 साल की जितेंद्र सिंह और 17 साल की नीलम की प्रेम की कहानी गांव के हर कोने में बसी थी, लेकिन जब इसे नाम देने की बारी आई तो हालात ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जहां जीने की हर उम्मीद दम तोड़ गई। इन दोनों में बीते 2 सालों से प्रेम था। दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक दूसरे के लिए धड़कते थे, लेकिन उनका ये रिश्ता जमाने में टिक न सका। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के किसैनी गांव की है। दिल्ली की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा अब अपने नए सीएम के नाम पर कल तक मुहर लगा सकती है। सोमवार को दोपहर में भाजपा कार्यालय में विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है, जिससे ये तय होगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, शिखा राय, रविंद्र इंद्रराज सिंह, विजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र महाजन एवं राजकुमार भाटिया के नामों की खूब चर्चा है। मंत्रिमंडल में 7 मंत्री हो सकते हैं। इस बार दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ऐतिहासिक वापसी की। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। वहीं कभी दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली कांग्रेस की हालत जस की तस रही। लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार 19 या 20 फरवरी को शपथ ले सकती है। भाजपा ने 71% सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत पाया है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। पीएम नरेंद्र मोदी समेत
भाजपा और एनडीए शासित 21 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें शिरकत कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात जो कुछ हुआ वो महज एक हादसा नहीं था, ये बदइंतजामी और अफवाहों का खौफनाक नतीजा था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, स्टेशन पर अनिश्चितता थी और ऊपर से एक चूक ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रेलवे अधिकारी के हवाले से मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच के फुट ओवर ब्रिज पर एक मुसाफिर का गिरना इस त्रासदी की वजह बना। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि असली गड़बड़ी 2 एक जैसी नामों वाली ट्रेनों की वजह से हुई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल के बीच कंफ्यूजन से यात्री असमंजस में आ गए। प्लेटफॉर्म 14 पर खड़े यात्री अचानक प्लेटफॉर्म 16 की ओर दौड़ पड़े, ये सोचकर कि उनकी ट्रेन वहां आ रही है, जिससे अचानक भीड़ जुट गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जनरल टिकट वाले यात्री पहले ही अपने लिए जगह बनाने के जुगाड़ में थे, ऊपर से इस भ्रम ने हालत और बिगाड़ दिए। स्टेशन पर पहले से ही 4 ट्रेन लेट थी, मगध एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी और प्रयागराज एक्सप्रेस। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं की। स्टेशन पर भगदड़ के बाद 18 मौतें हुई, 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष। 79 साल के बुजुर्ग से लेकर 7 साल की मासूम बच्ची तक की जान चली गई। अब दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई, जो सोमवार तक अपनी रिपोर्ट देगी। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में बिहार के कई घरों के चिराग बुझ गए। हर तरफ भागते गिरते लोग, चीख पुकार, बिखरी चप्पलें और बिखरी तकदीरें। इस भगदड़ ने 18 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, जिनमें से 10 बिहार के थे। समस्तीपुर के कोठिया गांव के लोग बेहद दुखी हैं। विजय शाह, उनकी पत्नी कृष्णा देवी और उनकी नातिन सुरुचि तीनों काल के गाल में समा गए। हाथों में मेहंदी रचने की उम्र थी सुरुचि की, लेकिन तकदीर ने उसके हिस्से में चिता की आग लिख दी। उसकी तस्वीर से लिपटकर दादी सुनैना देवी फफक कर खूब रोई। माँ बाप बेसुध हो गए। वैशाली के 12 साल के नीरज अपने चाचा के साथ महाकुंभ जाने निकला था, लेकिन घर उसकी कफन में लिपटी देह लौटी। नवादा की शांति देवी और उनकी 8 साल की बेटी पूजा, एक माँ ने अपनी मासूम को सीने से लगाए दम तोड़ दिया, लेकिन उसे बचा न सकी। सारण की पूनम देवी, जो जीविका समूह से जुड़कर अपने परिवार का पेट पालती थी, अपने ही दम पर बच्चों का भविष्य संवारने का सपना देख रही, मगर स्टेशन की भीड़ ने उनका जीवन छीन लिया। अब उनके पीछे रह गए हैं बेसहारे बच्चे और उनकी अधूरी इच्छाएं। रेलवे स्टेशन पर जिंदगी की कीमत सिर्फ धक्कों में गुम हो गई। आईपीएल 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पहला मैच 22 मार्च को कोलकाता के इंडियन गार्डन में गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। 23 मार्च को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में टक्कर होगी। दिन में सनराइज हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल एवं शाम को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबला होगा। आईपीएल में कुल 74 मैचेस होंगे, इसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। क्रिकेट का ये महासंग्राम 65 दिनों तक चलेगा। इस बार कौन बनेगा बेताज बादशाह, ये 25 मई को फाइनल मैच में तय हो जाएगा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।